फिनलैंड डिपेंडेंट वीज़ा सक्सेस स्टोरी। तो सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में, मेरी तरफ से आपको नमन है। तो ये डिपेंडेंट वीज़ा है, स्टूडेंट ऑलरेडी पहुँच चुका है फिनलैंड में, तो उनके ये डिपेंडेंट हैं, स्पाउस हैं, इन्होंने अभी फिनलैंड का वीज़ा आया है इनका, देख लीजिए लोगों की रेजिडेंसी आती है, इनका वीज़ा आया है। तो रेजिडेंसी कार्ड कहाँ पे डिलीवर होगा इसके बारे में भी इनसे पूछेंगे, कितना टाइम लगा है इसके बारे में पूछेंगे, वहाँ पर इन्होंने आज तक कितने यूरो कमा लिए हैं उसके बारे में पूछेंगे कि यहाँ इंडिया से जो भेज रहे हैं, ये सारी की सारी हमारी जो डिस्कशन रहेगी। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं फैक्ट बताऊँ किसी को भी फ़ॉरेन भेजने से पहले, ताकि उसको हर एक चीज़ के बारे में मालूम हो कि फ़ॉरेन की लाइफ किस वे की है, कैसी है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये जो स्टूडेंट हैं, जो डिपेंडेंट हैं, ये नियर बाई आई थिंक सो हुशियारपुर डिस्ट्रिक्ट के ही हैं। हमें संपर्क किया, प्रोफाइल एनालाइज़ की, उसके बाद व्हाट्सएवर इनकी जो रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग इनको बेस्ट से बेस्ट ऑप्शंस देने की कोशिश की और वहाँ की सिचुएशंस के बारे में भी इनको बताया है। और इन्होंने, इनकी वाइफ ने BCA की हुई है और BCA में भी इनके मोर देन 65% नंबर हैं, IELTS 5.5 बैंड है, मैरिड हैं, बच्चा भी है। तो इन्होंने हमारे पास संपर्क किया था। फिनलैंड के लिए ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए जहाँ पर स्पाउस के साथ जा सकते हैं। और फिनलैंड में इनके आई थिंक सो 4 या 5 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन अप्लाई किए गए, लेकिन एडमिशन नहीं मिल पाया। कारण क्या है कि IELTS काफ़ी कम थे। तो इन्होंने कहा कि अभी जाना ही है, कुछ और प्रोग्राम्स के बारे में सजेस्ट किए थे, फिर PG डिप्लोमा में इस स्टूडेंट को भेजा है। अभी PG डिप्लोमा में इस स्टूडेंट को भेजने से पहले भी इनके फैक्ट बताए होंगे कि ये क्या डिप्लोमा है, तो इसमें क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, वो भी स्टूडेंट्स को हमने बताया था। और इवन ऐसे स्टूडेंट का मैं मान सकता हूँ कि PG डिप्लोमा में अप्लाई कर रहा है तो कोई बात नहीं, कहीं से एडमिशन नहीं आया। बट वो जो स्टूडेंट अप्लाई करते हैं जिनके 6 बैंड है, 7 बैंड है, 8 बैंड है PG डिप्लोमा में, दैट इज़ रॉन्ग। और PG डिप्लोमा को इग्नोर करें अगर आपने फिनलैंड में जाना है, ये भी मैं इस मंच के ऊपर भी बता रहा हूँ। बट जब एडमिशन नहीं आता, स्टूडेंट भी चाहता है कि अभी मैंने जाना है, तो हम इन चीज़ों के बारे में अप्लाई करते हैं। तो अभी स्टूडेंट से भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में, मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। मैं ये पूछना चाहूँगा कि हमसे जुड़े हुए, जब से आपकी वाइफ गई हैं, मतलब टोटल कितने महीने हो चुके हैं हमसे जुड़े हुए? हमसे 5 महीने हो गए जब से वाइफ गए हैं। नहीं, वाइफ से पहले कब आए थे? कुछ आइडिया? 1 साल से ऊपर हो गया। 1 साल से ज़्यादा हो चुका है हमसे जुड़े हुए। अभी वाइफ का वीज़ा आ गया, उनका वाइफ गए हुए भी कितना महीने हो गए वाइफ को गए हुए? उनको 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने हो चुके, 6 से 7 मंथ हो चुके हैं। और वहाँ से इसकी वाइफ इसको खर्चा भेजती है 1000 यूरो पर मंथ का, ऐसे ही है? क्या हंस क्यों रहे? देखो हंस रहा है, क्योंकि वो सिचुएशन कोई नहीं बताएगा। कारण क्या है कि लोग ये बताएंगे कि वहाँ यूरो कमाएंगे, ये कमाएंगे। अभी इनसे पूछेंगे क्या वाइफ आपको भेजती है या आप वाइफ को भेजते हैं? हम इधर से भेजते हैं। कितने भेजते हैं पर मंथ? 50,000 समथिंग। 50,000 रुपया पर मंथ यहाँ से भेज रहे हैं। 5 महीने हो चुके हैं। अभी आप ला दीजिए 2.5 लाख रुपये इन्होंने भेज दिया होगा। 2.5 लाख रुपये भेज चुके हैं। और PG डिप्लोमे का था इनका 4 महीने का वीज़ा, 4 महीने के बाद इनका वीज़ा आया है। अभी PG डिप्लोमा भी वहाँ पे ख़त्म होने वाला है, उसकी एक्सटेंशन कैसे करनी है, ऐसी बड़ी चीज़ें हैं इनके माइंड के अंदर चल रही है, वो हमारे माइंड के अंदर भी चल रही है। पहले तो हमें यही था कि इनका वीज़ा आ जाए, उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या करना है। पहले तो वीज़े की टेंशन थी कि कहीं वहाँ की मिग्री ये ना कहे कि पहले PG डिप्लोमा एक्सटेंड कराओ फिर हम वीज़ा देंगे। ऐसे केसेस भी हमारे पास आए हैं। ये चीज़ों को माइंड में लेकर चलना है, जहाँ मंच पर बैठ के हम सच्चाई बताने की कोशिश करते हैं। फिनलैंड में जाना है, फिर भी आपने फिनलैंड में जाना है तो आपकी रिसर्च बहुत बढ़िया होनी चाहिए। आपका कंसल्टेंट कैसा है, उसको क्या नॉलेज है फिनलैंड से रिलेटेड, और फिनलैंड में आप इकोनॉमिकल से इकोनॉमिकल कैसे पहुंच सकते हैं, इससे रिलेटेड हमारी 2 डेडिकेटेड प्लेलिस्टें हैं, स्टडी इन फिनलैंड, सक्सेस स्टोरी फिनलैंड, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। वहां जाकर आप हमारी नंबर ऑफ वीडियोस वॉच करें, देन डिसीजन लें कि आपने अपना काम किसके थ्रू करवाना है। इवन फिनलैंड के स्टिल ऑप्शंस पड़े हुए हैं अगस्त 2025 के इनटेक के लिए। अगर स्टिल आपका माइंड है जाने का तो हम आप में उसमें भी हेल्प कर सकते हैं। तो अभी ऐसा है कि आपका वीज़ा कितने मंथ के बाद आया वहाँ पर फिंगर देने के बाद? 4 मंथ के बाद। जब आप फिंगर देने के लिए गए थे, क्या वहाँ पर कोई आपकी इंटरव्यू हुई थी? हाँ जी, हुई थी। इंटरव्यू में क्या पूछा था आपसे? उन्होंने कुछ भी नहीं, बस डेट ऑफ बर्थ, वाइफ का नेम और कहाँ रह रहे हैं फिनलैंड में। तो इंग्लिश में या हिंदी में? इंग्लिश में। इंग्लिश में पूछा था। तो आप पहले प्रीवियसली फॉरेन कंट्री में रहे हैं कहीं? हाँ जी। कहाँ पे? UK में। देखो UK में रहा, जब UK में रहकर आता फिर दिल नहीं लगता, फिर यही कहते कि हम चले जाएं। इनकी मदर भी हमारे सामने बैठे हुए हैं,
अभी एक चीज़ इंटरेस्टिंग पूछेंगे, अभी देखिए कितना सेक्रीफाइस करके जा रहे हैं। बच्चे भी हैं आपके? हाँ जी, एक लड़का। कितने साल का है? वो 1.5 साल का है। 1.5 साल का बच्चा है, बाहर जाने का है कि जाना है। 1.5 साल का जब आपकी वाइफ गए थे, आई थिंक उस टाइम साल का होगा। हाँ जी सर। इतना ही था ना? था उस टाइम इतने मंथ का था। अभी जब मेरे पास आए, मैं क्या बच्चे का भी अप्लाई करो, कहते बच्चे को अप्लाई नहीं करना। मैं क्या कहता दादा दादी के पास रहेंगे बच्चा, तो अभी बच्चा साथ में ले जा रहे हैं? नहीं, अभी वो कहाँ रहेगा? दादा दादी। देखो दादा दादी इसको पालेंगे, देखो कितना सेक्रीफाइस है फॉरेन जाने के लिए। और दादा दादी की पेन समझ सकता हूँ इस छोटे बच्चे को पालना, मदर की पेन समझ सकता हूँ जो फॉरेन कंट्री में बैठे हुए हैं, उनका दिल क्या कर रहा कि मिलूँ या न। इधर भाई साहब ने भी जाना है, इनको भी ये टेंशन है आगे जाके करना क्या है। अभी मैं आगे जाके कैसी मैंने ऑब्स्टेकल फेस करने हैं। इनके रियल ब्रदर भी फॉरेन कंट्री में है, वो भी शेंगन में ही है। तो देखो क्या एफर्ट्स करते हैं, क्योंकि कर्मा करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा, एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तभी जाकर आपको सक्सेस मिलेगी। ये नहीं है कि वीज़ा आ गया तो समझो अभी यूरो आने स्टार्ट हो जाएंगे। अभी तो ये एक छोटी सी शुरुआत होती है फॉरेन जाने की। 100 में से ये सिर्फ मैं 2-4-5% बताता हूँ कि ये सिर्फ आपका 5% सक्सेस हुआ है। 95% वहाँ के धक्के हैं। ऐसे ही है? हाँ जी। यूके में तो हार्ड वर्क किया होगा। हाँ जी। कितने साल रहे? 8 साल, 8.5 साल। 8.5 साल। हाँ जी। वहाँ की लाइफ कितनी टफ है? लाइफ तो बहुत टफ है ना? तो महीने का कितना कमाते थे यूके में उस टाइम? तो क्योंकि अभी का टाइम तो बड़ा हार्ड है। उस टाइम पे कितने के पाउंड महीने के कमा लेते हैं? 1000-1200 पाउंड। देखो 1000-1200। और कितना टाइम काम करते थे 1000-1200 पाउंड कमाने में? 10-12 घंटे। 10-12 घंटे। रहने की सिचुएशंस कैसी थी जहाँ पर रहते थे? क्या एक कमरे में 2-4-5 हैं या इंडिपेंडेंट फ्लैट लिया हुआ था? ये 2 एक कमरे में 2 जने रहते थे। ऐसी अपार्टमेंट है, स्टूडियो पाउंड। क्या रेंट था वहाँ पे उस टाइम? कितने यूरो पाउंड का कुछ आइडिया? उस वक्त होगा 400-450। 400-700 था, मतलब 200 यूरो आप देते होंगे। फिर खाना भी खाना है, घर भी भेजने हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। फ़ौरन जाना बहुत ईजी है, बट प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। जैसे इनको प्रैक्टिकल बनाया है कि भैया वहाँ पे ये सिचुएशंस हैं, इनको फेस करना पड़ेगा, तो ये जाके फेस करेगा। अगर इसको मैं अभी बता दूं कि वहाँ जाते ही बस पैसे इकट्ठे करने हैं, तो इसका जो माइंड है या इसका सेटअप है वहाँ जाकर भी हर्ट करेगा, और हमें भी बाहर से गालियाँ निकालेगा कि यार बड़ा झूठ बोल के हमें भेजा है। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं फैक्ट बताऊं, उसके बाद डिसीज़न इनका अपना है। तो अभी आपका कार्ड कहाँ है? ये तो वीज़ा लगा है। हाँ जी, कार्ड फिनलैंड में डिलीवर होगा वाइफ के पास। देखो वो वाइफ के पास डिलीवर हो गया कि होना है? अभी 2 हफ्ते के बाद होगा। 2 हफ्ते के बाद वीज़ा आ गया। ये वीज़ा के ऊपर ट्रैवल करेंगे। ये डिपेंडेंट वीज़ा है। कितने महीने का वीज़ा मिला है? ये 90 डेज, 90 दिन का वीज़ा मिला है इनको। वाइफ का कार्ड कब तक वैलिड है? वो लास्ट जून लास्ट तक है, मार्च आ चुका है। चलो मैं भी भगवान से प्रेयर करूंगा कि इनका सब कुछ अच्छा हो, क्योंकि लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके जा रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जरूर पूछूंगा, अगर आपको याद होगी, आपकी वाइफ डिप्लोमा में गए ना, पीजी? हाँ जी। उसकी साल की फीस इंडियन रुपीज़ में कितनी ट्रांसफ़र की थी आपने? कुछ आइडिया? 7 लाख। 7 लाख रुपए। वो आपने मेरे अकाउंट में डाली थी या यूनिवर्सिटी को भेजी थी आप? यूनिवर्सिटी में। 7 लाख की फ़ीस देके ये बच्चा जा रहा है। ये भी फ़ीस हमने बचाई है, क्योंकि पीजी डिप्लोमा में लोग 11-11 लाख रुपया देके जा रहे हैं, वो भी एजेंटों के अकाउंट में डाल के। 3 लाख डाल दिया, 4 लाख डाल दिया, या थर्ड पार्टी के अकाउंट में डाल के, और वहाँ से यूनिवर्सिटी से 1 साल की कंफर्मेशन मंगा के उनके वीज़ा यहाँ से अप्लाई हुए, और उस स्कैम में भी बहुत सारे बच्चे सफल हुए हैं। तो यहाँ पर ओपन ट्रांसपेरेंसी, फीस भी 7 लाख की डिप्लोमा की, पीजी की लगाकर वहाँ गए हैं। तो ऐसा है कि अगर आपने या आपके साथ किसी भी टाइप की कोई डिफ़िकल्टीज़ हैं वीज़ा से रिलेटेड, फिनलैंड से रिलेटेड, या किसी भी कंट्री से, हमारा भी ओपिनियन ले सकते हैं। हमारे चैनल के ऊपर 100 कंट्रीज़ की प्लेलिस्टें बनी हुई हैं। अगर आपने किसी भी कंट्री में जाना है, वहाँ जाकर आप हमारी नंबर और वीडियोस जरूर वॉच करें। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू।